एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, यासिर शामी ने आपने कमेंट किया था, वो क्या था, उसके बारे में, वो क्या स्टोरी थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? वो बेसिकली जब मैं नई नई वायरल हुई थी ना, तब मेरी एज थी कोई 17। तो मुझे कोई वो कहते हैं ना, कहीं भी लगाते थे तो मैं लग जाती थी। तो मैं एक चैनल के साथ मुंसलिक थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे यासिर शामी ने ना एक गया था ऐसे कहीं, तो उसने कहा कि गंद की कोई उम्र नहीं होती है, निम्रा अली कोई देख लें, अरशद चाय वाली कोई देख लें, ये वो। तो तब मुझे पता नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। खैर ऐसे लोग ऐसे कहते हैं कि निम्रा का छक्का लग गया है, बस ये मैंने सुना। देखें, नसीब नसीब की बात होती है। मैंने खुद से थोड़ी ऐसे किया या जानबूझ के मैंने किया। मैं जैसी थी मैं वैसे ही लोगों के सामने आई और वो लोगों को अंदाज पसंद आया। एंड बैक टू यासिर शामी प्लीज। हाँ, तो यासिर शामी ने कहा कि गंद की कोई उम्र नहीं होती, अगर आपको ऊपर आना है तो मेहनत करें, निम्रा अली कोई देख लें, इसको देख लें, उसको देख लें, ऐसी एग्जाम्पल दी। तो फिर उसके रिएक्शन में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैं जैसे भी ऊपर आई हूँ, एटलीस्ट मैं गंद नहीं हूँ, तो मुझे इस तरह से ना कहें, ये वो। तो ये बात हुई थी। खैर मैंने ऐसा कुछ करना नहीं था, लेकिन मुझे मेरे चैनल वालों ने कहा कि नहीं तुम वीडियो बनाओ, इसके ऊपर व्यूज आएंगे, तो फिर मैंने बना दी। निम्रा वायरल होने से पहले की निम्रा में और आज की निम्रा में क्या फर्क है? अरे बहुत फर्क है। मैं इतना चबर चबर बोलती थी, बगैर सोचे समझे बोल देती थी। बोलती थी अभी भी बोलती हूँ, लेकिन तब मैं बहुत ज्यादा बोलती थी और ऐसे किसी को भी मतलब बहुत आउटस्पोकन होती थी। मैं आपको कह दूंगी कि आप तरबूज जैसे हैं, आपका मुंह ऐसे गोलगप्पे जैसे, ऐसे कह देती थी। लेकिन अब मुझे पता चल गया नहीं निम्रा, थोड़ा सा सेंसिबल हो जा। अब तो जब किसी के सामने जाएगी तो किसी को भाई नहीं कहना, अंकल नहीं कहना, सर कह के बात करनी है। बहुत फर्क आ गया। अब पहले निम्रा मैट्रिक पास थी, अब निम्रा 14वीं क्लास में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लड़कियों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में? अरे आजकल के दौर में तो इतनी जरूरी है। मतलब अगर आप घर में 5 फर्द है ना, तो 5 के 5 फर्द को पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि इतना महंगाई का दौर है कि मैं केले एक बार खरीदने गई, एक दौर था कि 120 रुपए दर्जन केले आते थे, जब मैं खरीदने गई तो 400 रुपए की। अल्लाह की बात है, ये रमजान। हाँ रमजान में तो रमजान में इतने महंगे। मेरे मामा ने मुझे भेज दिया, तूने अपने दोस्तों की इफ्तारी कराई ना, तू ही पैसे देगी। मैं चली गई, मैं केले का रेट सुन के इतना हैरान परेशान, मैंने कहा इतने महंगे 12 केले। और महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, लेकिन पॉजिटिव वे में, गलत रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि जो गलत रास्ता होता है ना, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। तो आप पॉजिटिव वे में काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4 साल होने वाले हैं तकरीबन इंडस्ट्री में आए हुए। तो मैं तारीफ नहीं कर रही अपनी, लेकिन सब कहते हैं कि निम्रा जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। तो इंस्पिरेशन कौन है आपकी यूट्यूबर में से? नहीं यार, मेरी कोई भी नहीं है। जो लोग, उनके बहुत सारे व्यूज तो आते हैं, लेकिन मुझे उनका कंटेंट क्रिएटर जो आपको अच्छा लगता हो। पाकिस्तान में तो ऐसा कोई भी नहीं है। भारत, इंडिया में बहुत सारे हैं जिनके जैसा मैं कहती हूँ कि इतना मैं करूँ। यार कैरी मिनाटी को नहीं आप जानते हैं? आपको जन्नत मिर्जा पाकिस्तान में नहीं अच्छी लगती? अरे वो कौन सा कोई कंटेंट क्रिएट कर रही है, शी इज अ टिकटॉकर, मतलब यूट्यूबर नहीं है ना वो। मैं तो बीइंग अ यूट्यूबर बात कर रही हूँ ना। तो यूट्यूबर्स में मुझे बहुत सारे यूट्यूबर्स अच्छे लगते हैं। मुझे कैरी मिनाटी, उसका कंटेंट मुझे अच्छा नहीं लगता, वो बहुत सारी गालियां देते हैं। गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे वो अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, निम्रा में एरोगेंस है, मैंने नोट किया है, थोड़ा एटीट्यूड है। ये आफ्टर उसके आया फेम के बाद? नहीं, मेरे में बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। जब लोग मुझे देखते हैं और कहते हैं आप तो बहुत अच्छी हैं, हमें लगा था कि आपके अंदर होगा एटीट्यूड, लेकिन आप तो बहुत अच्छी हैं, आपके अंदर बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, आप तो सबको इतने प्यारे तरीके से बुलाते हैं। ऐसा आपसे मिलने से पहले मुझे ये क्वेश्चन किसी ने बताया था, बट अब मिलने के बाद मुझे नहीं लग रहा कि आप नहीं है ना, मेरे अंदर बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है। मैं तो बहुत छोटी सी शरीफ सी बच्ची हूँ।